हाय, मैं मैथ गुरु आपका अपना चैनल डियर मैथ गुरु में स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है मैथ से है और टाइम एंड वर्क है। एमटीएस के एग्जाम में जितने भी पीछे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और जिस पैटर्न पे आपसे पूछ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन का मैं शॉर्ट और एकदम इजी कॉन्सेप्ट के साथ आपके साथ प्रस्तुत करने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो या पढ़ाए जाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज इस बड़े सेशन को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। एसएससी के एग्जाम एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन आपको हम बताएंगे, जो आगे इसकी संभावना है उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस तरह के मैं इस टाइप से आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा कि आप सिर्फ मात्र से 2 से 3 4 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ वीडियो में आप अंत तक बने रहे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड वर्क। तो चलिए देखते हैं टाइम एंड वर्क को जो है इस एमटीएस के एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पहला क्वेश्चन क्या पूछा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं उसी पैटर्न पे जो आगे पूछने की संभावना है। सिर्फ आपके डिजिट चेंज रहेंगे, बाकी जो पूछे गए तरीके हैं, जो क्वेश्चन है वही रहेंगे। तो चलिए आज हम फिर से एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आपको एकदम इजी एकदम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताने जा रहा हूं। और आप अगर एक बार इस कॉन्सेप्ट को सीख गए तो आपको कभी भी टाइम वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एसएससी के एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, खासकर एमटीएस और एलडीसी की बात कर रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क जो एसएससी के एमटीएस के एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम में पूछ चुके हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कुछ आदमी ने एक कार्य को 18 दिन में किया है। कुछ आदमी ने एक कार्य को कितना दिन में किया है, 18 दिन में किया है। कुछ आदमी जो है एक काम को 18 दिन में किया है, लेकिन कहता है कि परंतु उनमें से 6 आदमी, उनमें से कितने आदमी, 6 आदमी अनुपस्थित रहते हैं। कितने आदमी अनुपस्थित रहते हैं, अनुपस्थित। कितने आदमी अनुपस्थित रहते हैं, 6 आदमी अनुपस्थित रहते हैं। तो काम कितना दिन में समाप्त होता है, 20 दिन में समाप्त होता है। अगर कहते हैं कुछ आदमी थे तो काम कितना दिन में स्टार्ट होता था, समाप्त होता था, 18 दिन में। अगर 6 आदमी अनुपस्थित होने के कारण काम कितना दिन में समाप्त हो रहा है, 20 दिन में काम समाप्त हो रहा है। किसके कारण समाप्त हो रहा है कि 6 आदमी नहीं आए थे, इसके कारण हो रहा है। 20 दिन में काम समाप्त हो रहा है। 6 आदमी नहीं आए, यानी अगर 6 आदमी आते तो 20 दिन में कितना काम करते, आपको ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसी 6 आदमी के कारण ना काम क्या हो गया है, 20 दिन चला है। इसी 6 आदमी के कारण जो है काम 20 दिन चला, नहीं तो काम तो 18 दिन में हो रहा था। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो 6 आदमी अगर मान लीजिए 20 दिन रहते, 6 आदमी अगर मान लीजिए 20 दिन रहते, ठीक है ना, कितने दिन, 20 दिन काम करते तो कितना टोटल काम जो बचा हुआ काम था, देखिए अब 20 दिन काम करते तो कितना काम करते, 120 काम करते। कितना काम करते, 120 काम करते। यानी मान लीजिए कि 6 आदमी 20 दिन लड्डू बनाते पड़ते तो कितना बनाते, 120 लड्डू बनाते। लेकिन यहां पे जो है इसी 6 व्यक्ति के कारण क्या हुआ था कि पहले काम जो 18 दिन में समाप्त हो रहा था अब कितना दिन लग रहा है, 20 दिन लग रहा है। यानी कितना दिन एक्स्ट्रा लग रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। कितना दिन एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, 2 दिन एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। किसके कारण, इस 6 व्यक्ति के न आने के कारण। अगर 6 व्यक्ति आता तो टोटल कितना लड्डू बनाता, 120 लड्डू बनाता। तो इसी 6 व्यक्ति के कारण न आने से टाइम कितना दिन बढ़ गया, 2 दिन। तो वो 2 दिन न बढ़ना, अगर व्यक्ति अगर आते तो टाइम नहीं बढ़ता। तो शुरू में कुल कितने व्यक्ति से आराम से निकल जाएगा, 3 20 या 60। तो शुरू में कितने आदमी थे, 60 आदमी थे। कितने आदमी थे, 60। शुरू में कुल कितने आदमी थे, 60 आदमी थे। समझ गए बातों को। पूछ रहा है कि शुरुआत प्रारंभिक संख्या क्या थी, आदमियों की प्रारंभिक संख्या क्या थी, तो कितनी थी, 60 थी। समझ में आया क्या।
देख लीजिए एक बार और हम कॉन्सेप्ट को आसानी से समझा देते हैं। यानी कहने का मतलब है कि कुछ आदमी काम स्टार्ट करते हैं तो 18 दिन में काम समाप्त कर लेते हैं, लेकिन 6 आदमी न आने के कारण काम कितना दिन में समाप्त हुआ? 20 दिन में समाप्त हुआ है। तो काम 20 दिन में समाप्त हुआ तो कितना दिन बढ़ गया? 2 ही दिन तो बढ़ा है। किसके कारण बढ़ा है? इस 6 व्यक्ति के न आने के कारण बढ़ा है। तो 6 व्यक्ति अगर ये 20 दिन काम करता तो टोटल 120 लड्डू बनाता, यानी 6 व्यक्ति का काम 120 लड्डू था। तो अगर ये 2 दिन बढ़ा तो उसमें कितना व्यक्ति और लगते? तो 60 व्यक्ति तो लगते, यानी पहले कितना व्यक्ति था? 60 व्यक्ति था। आप बड़े आसानी से निकाल सकते, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है सो आप देख ही लिए, जितना व्यक्ति अनुपस्थित है जो लास्ट डे आ रहा है उससे गुना और डिफरेंस ऑफ टाइम से भाग दे दीजिए, आराम से आ जाएगा। इससे आसान नियम हो ही नहीं सकता। इससे आसान नियम और क्या हो सकता है? आपको कुछ नहीं हो सकता। 5 से 7 सेकंड का काम है, वो भी नहीं लगेगा। अगर आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो वहीं टिक करेंगे, आंसर चले जाएंगे। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। इससे चलिए इससे और इजी पैटर्न हम आपको बताएंगे। पहले इसको देख लीजिए, इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है। एक आदमी जो है एक काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। एक आदमी एक काम को कितने दिन में समाप्त करता है? 5 दिन में समाप्त करता है। किंतु अपने पुत्र के साथ ये आदमी जो है किसके साथ? अपने पुत्र के साथ। आदमी जो है किसके साथ? अपने पुत्र के साथ काम करता है। तो काम कितने दिन में समाप्त करता है? 3 दिन में समाप्त करता है। तो पूछ रहा है पुत्र अकेला इस काम को कितने दिन में करे? इस आसान क्वेश्चन, ये सब में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले टोटल काम तो एलसीएम लेना है। तब 5 दिया 15, मान लीजिए 15 लड्डू बनाने थे। कितना दिन में? 5 दिन में 15 लड्डू बनाने थे। तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 3। यही तो एफिशिएंसी हुआ। और इसको कितने दिन में बनाना है? 3 दिन में। तो एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? 5 लड्डू बनाएंगे। और जिसका पूछ रहा है उसके लड्डू से भाग दीजिए, यानी 15 लड्डू बनाने थे, आदमी 3 गो बना रहा है। आदमी 3 गो बना रहा है। आदमी पुत्र मिल के क्या गो बना रहा है? 5 गो बना रहा है। तो पुत्र क्या गो बना रहा होगा? 2 गो ना, तब ना 3 2 5 होगा। आदमी 3 गो बनाया लड्डू, आदमी और पुत्र मिलकर 5 गो लड्डू बनाया। तो क्या करते हैं? 5 में से 3 घटा देंगे, 2 लड्डू, यानी पुत्र कितने लड्डू बना रहे थे? 2। एक दिन में पुत्र 2 लड्डू बना रहे हैं। तो लड्डू कितने बनाने हैं? 15 बनाने हैं। लड्डू कितने बनाने हैं? 15। तो कितने दिन में बना लेंगे? तो 15/2, यानी कितने दिन में पुत्र बना लेंगे लड्डू? 7.5 दिन में लड्डू बना लेंगे। कितने दिन में पुत्र लड्डू बना लेंगे? 7.5 दिन में अकेला करके बना लेंगे। इससे आसान क्या होगा? इससे आसान क्वेश्चन कुछ होगा क्या? इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता है। चलिए देख लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन को। कोई दिक्कत है तो पूछिए, कमेंट बॉक्स खाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में करता है। ए और बी किसी काम को कितना दिन में करता है? 10 दिन में करता है। बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। और सी और ए इसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में कर रहा है। तो पूछ रहा है ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अभी सभी क्वेश्चन है क्या? तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले कितने हैं? 2A है, 2B है और 2C है। तो 2A है, 2B है, 2C है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब फिर टोटल काम निकालेंगे। फिर क्या करना है? टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम निकालने का तरीका क्या होता है? ऐसे पता ही है, एलसीएम। तो एलसीएम 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 10, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। एफिशिएंसी निकालने के क्या करते हैं? जो डेज है उससे टोटल काम में क्या करते हैं? भाग। तो 10 छौक 60, 12 पचे 60 और 15 चौका 60। ठीक है। अब यहां ए निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि ए जिसमें नहीं है, जिसमें है उसके एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, जिसमें नहीं है उसमें से घटा देते हैं। तो यहां पे नहीं है बी ए, ये दोनों में है, तो इसकी एफिशिएंसी को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो पहले जोड़ लेते हैं ए वाला एफिशिएंसी, 6 4 10, जिसमें ए है जोड़ लिया तो 10 आ गया। उसमें से कितना घटा देना है? 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी टोटल काम 120 है, जिसमें से ए का एफिशिएंसी 6 4 10 हो जाता है और 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा?
10 में से 5 गया था 5, 12 पचे 60, यानी ए अकेला इस काम को कितना दिन में कर लेगा? 24 दिन में कर लेगा। ए अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा? 24 दिन में करेगा। इससे आसान क्या हो सकता है? ये सब कोई क्वेश्चन है क्या? ये सब कोई क्वेश्चन है? बनाने का खाली कॉन्सेप्ट सीख ली, तरीका से आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं सुन के इसका दावा करते हैं हम। सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट को सही ढंग से सीख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रहा है। देख लीजिए, देख लीजिए, तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, सो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से, ए की कार्य क्षमता यानी अच्छा काम करता है कहा है, तो ये क्षमता होगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी। ए बी से दुगना अच्छा कामगार है, कामगार मतलब एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो इसको 1 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2। ए एफिशिएंसी है, यानी एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा तो एक दिन में कितना? बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है तो एक दिन में कितना लड्डू बना रहा है? 2 लड्डू बना रहा है। इसका करने का मतलब ये है। तो कहता है कि दोनों ने मिलकर 20 दिन पूरा, दोनों वे मिलकर एक काम को 20 दिन में, मिलकर यानी दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में कर रहे हैं। तो एक चीज देखिए, दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं तो टोटल काम कितना होगा? एक लड्डू बना रहा है, 2 लड्डू बना रहा है, दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 3 लड्डू बनाएगा। एक दिन में कितना लड्डू बनाएगा? 3 लड्डू बनाएगा। और 3 लड्डू कितना दिन में? 3 लड्डू 20 दिन तक बनाएगा तो कितना लड्डू बनाएगा? टोटल 60 लड्डू बनाएगा। टोटल लड्डू कितना बनाएगा? 60 लड्डू। यही तो टोटल काम आ गया, यानी लड्डू कितने बनाने थे? 60। कितने बनाने थे? 60। यानी दोनों मिलकर 20 दिन काम किया है। एक लड्डू ही बना रहा है, 2 लड्डू ही बना रहा है, तो दोनों मिलकर कितना लड्डू बनाएगा? 3 लड्डू बनाएगा। तो 3 लड्डू 20 दिया, 60 लड्डू बना लिए, टोटल बनाने थे, यानी टोटल काम कितने होंगे? 60। जब हमको टोटल काम निकल गया है 60, हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? ए पूछ रहा है। तो ए के तहत टोटल काम हमको पता है 60। ए एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, 60 लड्डू बनाने में इसको कितना समय लगेगा? तो 30 दिन लग जाएगा। इससे आसान क्या पूछेगा? इससे भी आसान कुछ पूछेगा क्या? इससे आसान क्या पूछेगा? इससे भी आसान पूछेगा क्या? चलिए देख लीजिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 30 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटा काम करके 24 दिन में 1500 यूनिट का उत्पादन करती है। तो ये तो आपको बता ही चुके हैं, M1 D1 H1 बटा वर्क 1, M2 D2 S2 बटा वर्क 2। यही तो फॉर्मूला बताए थे, याद कीजिए, आपको बताया था कि नहीं? यही तो फॉर्मूला होता है, M2 D2 S2 बटा W2, ठीक है ना? M1 D1 H1 बटा W वर्क कहते हैं। तो M1 कितना है? 30 व्यक्ति कह रहा है। कितने व्यक्ति कह रहा है? 30 व्यक्ति की बात कर रहा है। कितने घंटे की बात कर रहा है? 6 घंटे की बात कर रहा है। कितने दिन? 24 दिन। कितना यूनिट? 1500 यूनिट। यही ना कह रहा है, बराबर। इधर क्या कह रहा है? 18 व्यक्ति है। कितने व्यक्ति है? 18 व्यक्ति है। 8 दिन। कितने दिन? 18 दिन। और 18 घंटे, 8 घंटे, सॉरी 8 घंटे है। टाइम पूछ रहा है कितना दिन? D1 D2 पूछ रहा है। अब बटा में कितना यूनिट है? 1800 यूनिट। आराम से कैंसिलेशन कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 8 3 24 कैंसिल हो जाएगा, और 15 दूना 30 कैंसिल। D2 बराबर क्या आ जाएगा? देख लीजिए। इससे आसान क्या हो सकता है? इससे आसान क्या हो सकता है क्या कुछ? 36 18 दूना 36 दिन में। कितने दिन में बना लेगा? 36 दिन में। इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे भी आसान होता है क्या? और 100% गारंटी है कि टाइम ऑफ वर्क के क्वेश्चन आपसे कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, MTX के एग्जाम में पूछे जाएंगे। 100% पूछे जाएंगे, ना पूछने का सवाल ही नहीं। इसीलिए इस चैप्टर को जितना अच्छा से प्रैक्टिस कर ले वो अच्छा रहेगा। और इतने आसान कॉन्सेप्ट के साथ बन रहे हैं। आपको क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक बार देख लीजिए। चलिए देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कार्य को A 10 दिन में, किसी कार्य को A कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। किसी कार्य को A 10 दिन में कर रहा है, B उसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ के जाता है। कितने दिन बाद कार्य करता है? 5 दिन बाद एक कार्य। दोनों को पहले काम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले टोटल काम निकाल लीजिए। 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। 10 दूना 20, अब 20 से कम 20। कोई दिक्कत का? एफिशिएंसी निकल गया।
ए का निकला 2, ए का निकला 2 और बी का निकला 1। पूछ रहा है दोनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं? 5 दिन तक काम करते हैं। 5 दिन के बाद एक कार्य दोनों मिलकर 2 1 3, 5 दिन में दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने लड्डू बना रहे हैं? 3 लड्डू बना रहे हैं और 5 दिन तक बनाए हैं। दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितने? 2 ही बना रहे हैं, 1 ही बना रहे, 3 लड्डू बना रहे हैं और 5 दिन तक बनाए तो 5 दिन में कितना हो जाएगा? 5 या 15 लड्डू बना लिए। 15 लड्डू बना लिए तो 15 था, शेष लड्डू कितने बनाने हैं? 5। शेष लड्डू 5 बनाने हैं और एक काम छोड़ के चला जाता है तो बी को शेष कार्य करना है। अब एक चीज देखिए, बी एक दिन में 1 लड्डू बना रहा है, 5 लड्डू बनाने हैं तो कितना दिन में बना लेगा? 5 दिन में बनाएगा। शेष लड्डू कितना दिन में बनाएगा? 5 दिन में बनाएगा। इससे भी आसान क्या हो सकता है? इससे आसान और कुछ होगा क्या? इससे आसान क्या और कुछ होगा क्या? चलिए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, एक बार इसे कॉन्सेप्ट को सीख लीजिए, आपको कभी भी इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके एसएससी के जितने भी क्वेश्चन है आप धाए धाए बनाएंगे, एकदम धड़ाक धड़ाक आपसे बनेगा। इसके लिए निश्चिंत रहिए। खाली आप क्या करिए, आप वीडियो को अच्छा से देखिए, कोई कॉन्सेप्ट को अच्छा से देखिए, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। चलिए देख लीजिए, चलिए देख लीजिए, चलिए। ए और बी एक कार्य को 720 रुपया में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? ए अकेला इस कार्य को 8 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 8 दिन में करता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और कहता है कि सी की सहायता से, सी की सहायता से कहने का मतलब हो गया कि ए बी और सी, ए बी और सी की बात किया है। सी की सहायता से, किसकी सहायता से? और सी की सहायता से 4 दिन में पूरा करते हैं तो ए बी सी बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो सबसे फर्स्ट काम हमको क्या करना है? वही काम, टोटल काम। तो 8 12 और 6, 8 12 और 4 का एलसीएम क्या होगा? सबसे फर्स्ट काम तो देख लीजिए 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24। तो 8 3 24, 12 दूना 24, 6 चौक 24। कितना आसानी से हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि सब के एफिशिएंसी को अलग अलग बांट लेना है। यहाँ पे आपको क्या करना है? सभी का एफिशिएंसी अलग अलग बांट लेना है। यानी टोटल 24 लड्डू बनाए थे। ए आपका 3 लड्डू बना रहा है, इसमें नो डाउट। बी अकेला कितना लड्डू बना रहा है? 2 लड्डू बना रहा है। तो 3 2 5 लड्डू तो हो गए ना। यानी सी कितने लड्डू बना रहे होंगे? 1 के ना, तब ना तीनों मिलकर कितने लड्डू बना रहे हैं? 6 लड्डू बना रहे हैं। तीनों मिलकर कितने लड्डू बना रहे हैं? 6 लड्डू बना रहे हैं। इसका मतलब है कि ए 3 बी 2 तो 5 हो गया। तो एक ही लड्डू तो बचता है जो सी बनाता होगा। ठीक है, तो सी कितने लड्डू बनाए? यहाँ पे सबके एफिशिएंसी निकल गया। और जब भी पैसा निकालना हो तो एफिशिएंसी के आधार पे पैसा प्राप्त होता है। तो चलिए, कहता है कि कितने में कार्य 720 रुपया में जिम्मेवारी ली थी। सी का हिस्सा पूछ रहा है तो सी का हिस्सा पूछ रहा है। 720 रुपया है। कितना रुपया है? 720 रुपया। कितना एफिशिएंसी है? 6। कुल 6 एफिशिएंसी, 6 भाग में बटेगा। इसको कितना भाग चाहिए? सी को 1 के भाग चाहिए। 6 भाग तो लगेगा, लेकिन इसको कितना चाहिए? सी को 1 भाग चाहिए तो 1 से गुना कर देंगे। 12 चौक 72। कितना रुपया सी को मिलेगा? 120 रुपया मिलेगा। हो गया। इससे आसान क्या कुछ होगा क्या? इससे आसान कुछ हो भी नहीं सकता। आप इससे आसान नियम कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप क्या करें, आप ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को देखें। आपका बार बार बता रहे हैं कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे टाइम ऑफ वर्क के, इसका हम गारंटी लेते हैं। सिर्फ आप क्या करें, ध्यान से कॉन्सेप्ट को देखें और सीखने की कोशिश करें। चलिए, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन थे एमटीएस के प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए वो सारे क्वेश्चन थे, और इसी पैटर्न पे टाइम ऑफ वर्क में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप क्या करें, इसको आराम से सावधानी पूर्वक इस जितने भी मेथड बताए हैं और तरीका जो बताया है वो सीख ले। इससे क्या होगा, आपका जो टाइमिंग लग रहा था मैथ में वो टाइमिंग कम जाएगा, इसका गारंटी है। आप इस नियम को एक बार फॉलो करके जरूर देखें। तो चलिए, आज का हम सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबा दे, क्योंकि जिससे मेरे द्वारा जितने भी वीडियो बनाए जाएंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके।